हमारा लक्ष्य न सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफ़ायती बनाना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हुए सुनाई देते हैं ना दोस्तों, तो किस आधार पर कहते हैं ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या आधार उन्होंने लिया। सिर्फ कागजों पर मेडिकल कॉलेज दिखाने के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं क्या? उस मेडिकल कॉलेज के छात्र ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं, इस बात का पता लगाया जाता है कि नहीं? सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी आते हैं या नहीं और गायब कैसे हो जाते हैं? क्या सरकार ने ये पता लगाने की कोशिश की? क्या ये मेडिकल के छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ नहीं है दोस्तों? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था में किस तरीके से अनियमितताएं हैं उसका भंडाफोड़ कर दिया है, जो आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश की मेडिकल व्यवस्था का हाल आप जानना चाहते हैं तो जानिए इस खबर से। हाल ये है कि देश भर के किसी भी मेडिकल कॉलेज में ना तो फैकल्टी या रेजिडेंट डॉक्टर थे, ना ही इनकी अटेंडेंस 50% थी, जबकि नियम के मुताबिक जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसमें फैकल्टी के तौर पर कार्यरत जो भी लोग हैं उसे 50% अटेंडेंस की ज़रूरत को पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन ना ये ज़रूरत पूरी हुई, ना ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC, जो कि MBBS सिलेबस चलाने के लिए मान्यता देने वाला शीर्ष चिकित्सा शिक्षा कमीशन है दोस्तों, उसने इस बात का खुलासा किया है कि 134 कॉलेज ऐसे थे जिनमें आपातकालीन चिकित्सा विभाग मात्र कागज पर थे, यानी डॉक्यूमेंट पर थे, जबकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इससे परे। जो शिकायत की गई उसमें ये कहा गया कि मेडिकल कॉलेजेस को 2022-23 बैच के बाद से आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञता अनिवार्य करने की आवश्यकता थी। बाद में फैकल्टीज की कमी के कारण चिकित्सा आयोग ने इस आवश्यकता को खत्म कर दिया था कि आपको इमरजेंसी वार्ड की ज़रूरत जो है, विभाग की जो ज़रूरत है उसको वो नहीं पड़ेगी। आगे इसमें कहा गया कि पिछले कुछ सालों में आपातकालीन चिकित्सा विभाग वाले मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की संख्या 45 से बढ़कर 134 हो गई। सवाल ये कि कॉलेज की संख्या बढ़ा देने से क्या उसी कमियों को पूरा कर दिया जाएगा, उसकी कमियों को पूरा कर दिया जाएगा? ज़रूरत नहीं तो ये कॉलेजेस की संख्या क्यों बढ़ाई गई? अब घोस्ट फैकल्टी का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों आप? मतलब है दिखावटी फैकल्टी। वास्तविकता में वो फैकल्टी वहाँ पहुँचते नहीं है, सिर्फ कागज़ में होते हैं। ये घोस्ट फैकल्टी सैलरी तो ले रहे हैं लेकिन काम पर नहीं आ रहे हैं। तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जिन छात्रों ने इन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए लाखों लाख फीस दी हुई है, क्या ये उनका नुकसान नहीं है? जयराम रमेश ने क्या लिखा है दोस्तों, उनका ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। वो लिखते हैं, ठीक यही होता है जब प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए सुर्खियां बटोरने के पीछे भागते हैं, गौरव कमाने के पीछे भागते हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा बड़ी धूमधाम से जिनको मान्यता दी गई 246 मेडिकल कॉलेजेस को, उसमें किसी में भी जो ज़रूरी फैकल्टीज है वो नहीं थे और सभी की न्यूनतम 50% उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में ये सभी कॉलेजेस विफल रहे। खुलासा खुद आयोग ने किया है, यानी अटेंडेंस है नहीं और पैसा खाते में जा रहा है। किसके खाते में जा रहा है पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी का काम है सिर्फ आंकड़े बताना कि आखिर कितने कॉलेज का शुभारंभ हुआ है, इसके आगे उन कॉलेज में व्यवस्था चरमराई हुई है या फिर नहीं चरमराई हुई है, इसका बोलबाला तो नहीं होगा। जाहिर है ना कि अगर उसका उद्घाटन कर दिया गया है, पर्टिकुलर कॉलेज का उद्घाटन कर दिया गया है, तो भले ही उसमें चिकित्सक आए ना आए, उसमें डॉक्टर्स आए ना आए, छात्रों को पढ़ाई करवाएं या ना करवाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? भाषण में बोलने के लिए 246 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, बस काफ़ी है। यही तो चाहिए था। कागज़ों पर सारी चीज़ें होनी चाहिए, बस कागज़ों पर सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी अंदर क्या हो रहा है, उसके ज़मीनी हकीकत क्या है, ये पता लगाने के लिए कोई कहीं से कहीं तक यहाँ पर एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों।
और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है जब इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर काम किया जा रहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं निकल कर सामने आई है जहाँ सिर्फ कागज़ों पर काम हुआ है, असल में उसका जो कार्यान्वयन है या इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास। इसके बल पर ये 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। ये है स्वास्थ्य व्यवस्था का असली मॉडल, स्वास्थ्य का असली मॉडल। G20 समिट में स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी दोस्तों, कि भारत ये करना चाहता है, भारत दुनिया के लिए एक मॉडल तैयार करना चाहता है, दुनिया के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन आपके अपने देश में क्या चल रहा है, आपने कितना विकास किया है स्वास्थ्य व्यवस्था में, उसका ढिंडोरा भी तो पीट देते, उसका ढिंडोरा भी पीटना चाहिए था, वो भी बातें सामने आनी चाहिए थी। G20 समिट में ये सब भी बताना चाहिए था कि 246 मेडिकल कॉलेजेस में से जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें फैकल्टीज ही नहीं आते, यानी आप समझ लीजिए वो मेडिकल कॉलेज ना के बराबर मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ कागज़ों पर है। जो फैकल्टी है वो भी सिर्फ कागज़ों पर है, पैसा किसके खाते में जा रहा है कुछ अता पता नहीं है दोस्तों। ये है असली फर्जीवाड़ा, ये है स्वास्थ्य व्यवस्था जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रही थी। अब आप बताइए, क्या यही स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश की जनता ने एक्सपेक्ट किया हमारे देश की सरकार से? आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।